2026 अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है, 8 है, 9 है तो ये साल आपका कैसा रहने वाला है और इस साल आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति पांडे, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। स्वागत करती हूं आप सभी का इस वीडियो में। तो आपका अगर पर्सनल ईयर 7 है तो ये साल आपका कैसा जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम पर्सनल ईयर निकालना सीखेंगे। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, बट उसके बाद भी जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं तो फटाफट से पर्सनल ईयर निकालना सीखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ की अपनी डेट लेनी है, मंथ लेनी है और ईयर को जो है वो 2026 से आप उसको रिप्लेस करेंगे और सबको टोटल करेंगे और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से आप अपना पर्सनल ईयर निकाल लेंगे। अगर आपका पर्सनल ईयर 7, 8 या 9 आता है तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है तो इस साल के लिए आप केतु के एनर्जी से गवर्न होने वाले हैं। तो केतु क्या देता है? केतु स्पिरिचुअलिटी देता है, इंट्यूशन देता है, विजडम देता है और रिसर्च देता है। तो केतु इन सारी चीजों को आपकी लाइफ में लेके आता है। तो केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो केतु आपकी इसमें बहुत हेल्प करता है। इस साल आप देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर काफी बढ़ गई। इस साल आपको पता चलने लगा है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। कहते नहीं कि वो 6 सेंस एक्टिवेट हो गए हैं, तो समझो इस साल के लिए आपका 6 सेंस कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो जाएगा। आपको इंट्यूशन आने लगेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ये साल आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराता है। हम बाहरी दुनिया को तो देखते ही देखते हैं, बट इस साल आप खुद के अंदर भी देखेंगे। आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब, जैसे मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इनके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें जो आप खुद के बारे में जानना चाहते थे, उन सारे सवालों के जवाब भी इस बार आपको मिलेंगे। इस बार आपके पर्सपेक्टिव में भी बदलाव आएगा। आप लोगों को देखने का तरीका, चीजों को देखने का तरीका, इन सारी चीजों में भी आपके बदलाव आएगा। करियर वाइज देखें तो ये साल नॉर्मल जाएगा, लेकिन जो लोग हीलिंग के फील्ड में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेंटोर हैं, गुरु हैं और जो रिसर्च फील्ड में भी हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। केतु डिटैचमेंट का भी प्लेनेट है। इस साल आपका मन इतना नहीं होगा कि सोशल गैदरिंग में आप उतने एक्टिव रहें, तो आप इस बार थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे और इस साल आप स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जाएंगे। पहले तो इतना प्लान करते थे, इतनी कोशिश करते थे और फिर भी जा नहीं पाते थे, बट इस साल देखेंगे अचानक प्लान बन जाएगा और आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जा भी पाएंगे। ओवरऑल ये साल आपको इनर स्ट्रेंथन करने आया है। आपकी विजडम बढ़ेगी, आपको लोगों को देखने का तरीका, चीजों को देखने के पर्सपेक्टिव, इसमें भी चेंज आएगा। बात करें अगर रेमेडी की, तो इस साल गणेश जी की पूजा करें, उनको दुर्वा जरूर अर्पित करें। और ब्रेसलेट की बात करें तो क्लियर क्वार्ट्ज ये आप पहने, साथ ही डॉग्स को फीड भी कराएं। और एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, वो है आपके लिए मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि इस बार थोड़ी सी एंग्जाइटी बढ़ेगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, तो उसको क्लियर करने के लिए आप मेडिटेशन जरूर करें। अगर नहीं करेंगे तो परेशानी होगी, तो इन सारी चीजों को करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 8 की। अगर आपका पर्सनल ईयर 8 है तो इस साल आप सैटर्न की एनर्जी से गवर्न होने वाले हैं। पर्सनल ईयर 8 ऑथोरिटी की एनर्जी, हार्डवर्क की एनर्जी को दिखाएगा। साथ ही साथ आपका पेशेंस टेस्ट भी होगा। शनि देव कर्म फलदाता कहे जाते हैं, तो इस साल आपको अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना है। आपको अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने हैं। अगर आप अपने कर्म बहुत अच्छे रखते हैं तो आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इस साल आपको अच्छे कर्म करने चाहिए और बैड कर्मा से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। इसके साथ ही कहते हैं शनि इज मनी, तो अगर आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आपको शनि देव बहुत पैसे भी देंगे। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, शनिदेव आपको उतनी ज्यादा ही पैसे देंगे। सारे प्लेनेट उतने पैसे नहीं दे सकते जितने शनिदेव दे सकते हैं। तो आप बहुत मेहनत करें और देखिए ये साल कितना अच्छा जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। तो इस साल आपके प्रॉपर्टी लेने के भी बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी देख रहे थे और प्रॉपर्टी बन नहीं पा रही थी, तो इस साल बहुत चांस बनते हैं आप वो प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। तो इस बार अपने फंड को मैनेज करें, उसको अच्छे से आप फंड को रेडी करें और प्रॉपर्टी के लिए अपनी कोशिश तेज कर दें, तो आपको प्रॉपर्टी मिलने के भी बहुत अच्छे चांस हैं। अगर करियर वाइज भी बात करें तो इस बार करियर में भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव पेशेंस टेस्ट भी लेंगे और ईगो टेस्ट भी करेंगे। तो आपको वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। इस साल सैटर्न के साथ साथ जो यूनिवर्सल ईयर 1 है,
तो वहाँ सन की भी एनर्जी आएगी, तो दोनों प्लैनेट उतने कंपैटिबल भी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, अपने फिजिकल रूटीन को मेंटेन करके रखेंगे, ईटिंग हैबिट उस पे भी ध्यान देंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये साल आपके लिए अच्छा है, बस मेहनत करनी है। थोड़ा सा अगर डिले होता है, स्ट्रगल होते हैं, तो उससे घबराना नहीं, आप मेहनत करते रहिए, बस वो शनिदेव टेस्ट लेंगे तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रेमेडी की। तो इस साल आपको क्या करना चाहिए? आपको इस साल हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही आप शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। इसके साथ ही आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट उसको भी वेयर कर सकते हैं। रही बात डोनेशन की, आप जो लेस ब्लेस्ड लोग होते हैं उनको आप डोनेट करें। जो भी आप डोनेट करें और साथ में आप कोशिश करेंगे कि कॉइन जरूर ऐड करें उसमें। अगर आप इन सारी चीजों को करते हैं तो ये साल फिर आपके लिए बहुत ही बेहतर जाएगा। अब बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 9 की। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 है तो इस साल आप मंगल की एनर्जी से गवर्न होने वाले हैं। हम मंगल की बात कर रहे हैं, मीन्स एनर्जी, एक्शन, विल पावर, करेज, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इस साल जो साइकिल ऑफ कंप्लीशन होता है वो भी आप फील करेंगे, क्योंकि अब 1 to 9 जो प्लेनेट होते हैं और ईयर भी, पर्सनल ईयर भी आप देखेंगे 1 to 9 होता है, तो यहाँ पे जो है 9 एंड हो रहा है। इट मीन्स जो 8 सालों में जो आपने कर्मा किए हैं उसका रिजल्ट इस साल आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो इस साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। 9 अनप्रिडिक्टेबल है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने पिछले 8 सालों में कर्मा कैसे किए हैं। इस बार जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसको लेने में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा होल्ड करें, उसको बार बार थोड़ा चेक करें, उसके बाद फिर आगे बढ़े। इस साल आप देखेंगे कि बहुत सारी जो आपकी विश थी वो पूरी हो रही हैं, और साथ ही कुछ विश थी जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप इरिटेट होंगे तो वहां पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। इस साल आप मंगल के साथ साथ सन की एनर्जी, जो कि यूनिवर्सल ईयर चल रहा है, तो उसकी भी एनर्जी कंबाइन होके आएगी। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको नेम, फेम, सक्सेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं रेमेडी की। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं रेमेडी की। तो इस साल आपको हनुमान जी के मंदिर वहां जरूर जाना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करने, और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण इनका पाठ करना चाहिए। बात करें डोनेशन की, तो जरूरतमंदों को मसूर की जो दाल होती है उसको डोनेट करें। इसके अलावा आप गुड़ डोनेट करें। हाँ, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आप में इतनी एनर्जी रहेगी कि उसको चैनलाइज करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी वो जरूर करनी होगी। तो इसके लिए आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, इतनी एक्सरसाइज करनी है कि आपको स्वेटिंग हो, अदरवाइज आप इतनी एनर्जी को संभाल नहीं पाएंगे और इरिटेशन बढ़ेगा। तो आप एक्सरसाइज बहुत जरूरी है करना, उसको आप जरूर करें। अगर इन सारी चीजों को करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, बहुत बेहतर जाएगी। तो कमेंट करके बताइए कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, आगे मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, इसके बारे में भी जरूर मुझे बताएं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।